आज महाराजा छीता पासी के नगरी में आप आए हुए हैं और पासियों को क्या संदेश, लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पूरे सीतापुर के भाइयों से कहना चाहता हूँ, अपने पासी भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप उनके वंशज हो, आप उनके वंशज हो जिन्होंने हजारों साल इस अवध भूमि पे राज किया है। तो पासी बन के चलिए। और छितियापुर के निर्माता, सीतापुर के निर्माता महाराजा छीता पासी थे और छीता पासी रहेंगे। मैं यही कहूंगा कि जहां भी रहे मधुमक्खी का छत्ता बन के रहे। महाराजा छीता पासी अमर रहे, महाराजा छीता पासी अमर रहे। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। हमें कभी विचारधारा नहीं टकराएगी। जब बात पासियों की मान सम्मान की होगी तो हम लोग यही कहेंगे, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। महाराजा छीता पासी के किले पर लाखों की संख्या में यहाँ पर एक उपस्थित हुई है। छीता पासी अमर रहे, महाराजा 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 छीता पासी अमर रहे। महाराजा छीता पासी के नगरी में यहाँ पर जो हजारों की संख्या में भीड़ उपस्थित हुई है। हम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मनोरमा पासी मनु और मैं पासी समाज की एक छोटी सी गायिका हूँ और मैं पासी समाज को आगे बढ़ाने का, पासी समाज का इतिहास बताने का काम करती हूँ, पासी समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। आज महाराजा छीता पासी जी की जयंती है, उनके उपलक्ष्य पर क्या कहना चाहिए? जी, मैं महाराजा छीता पासी जी को नमन करते हुए मैं उनका नाम मैंने लिया। तो महाराजा छीता पासी का आज जन्मदिन है, उनकी जयंती है आज, और उनकी जयंती के उपलक्ष्य में ही ये कार्यक्रम रखा गया और यहाँ हम उनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। तो महाराजा छीता पासी ये वो राजा हैं जिन्होंने इस सीतापुर जिले को बसाया था और ये पहले इसका नाम था छितियापुर के नाम से ये जाना जाता था जब महाराजा छीता पासी ने ये जिला बसाया था। लेकिन बाद में इसका नामकरण है जो बदल दिया गया, तब उसके बाद में ये सीतापुर के नाम से आज जाना जा रहा है। जो इतिहास दबाया गया पासियों को, तो उसके पीछे क्या मुद्दा है, क्या राजनीति? देखिए, हम पासी समाज का इतिहास अगर खोजें तो बहुत ज़्यादा गहराई तक, जितना ही ज़्यादा गहराई तक जाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे पासी समाज का जो इतिहास है वो इतना स्वर्णिम इतिहास है जिसको हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और वो इतिहास है जितना आप जानने की कोशिश करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको और गहराई तक जाने में, मतलब इतनी दिलचस्पी तो हर किसी को होती है कि हम अपना इतिहास जानें। अच्छा, यहाँ पर आज जो इतिहास है पासी समाज का, इसको किस तरीके से आपने क्वेश्चन किया था, किस तरीके से इसको मतलब दबाया गया, खदेड़ दिया गया। तो ये जब हमारा हिंदुस्तान में हमारे पासी समाज के राजाओं का, जब हिंदुस्तान नहीं था, भारत था। अरे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है हिंदुस्तान नहीं लिखा हुआ है, भारत लिखा हुआ है। अरे जो भी, लेकिन नाम तो भारत का ही है, हिंदुस्तान भैया। तो जो भारत है, जब इस पे हमारे पासी राजा महाराजाओं का जब शासन था तब हमारा देश कभी गुलाम नहीं हुआ था। ऐसा हम नहीं, हमारे जो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने भी ये बोला है, जब पासियों का शासन था तब हमारा भारत देश गुलाम नहीं था। तो धीरे धीरे कुछ हमारे ही भारत देश के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आलोचना, मतलब जिनके अंदर दुर्भावना रहती है, उन्हीं राजाओं के माध्यम से बाहर के लोग आते गए और उनके माध्यम से हमारे राजा महाराजाओं को पीठ पीछे वार करके उन लोगों को जो भी है उनके साथ गलत हुआ, हमारे राजा महाराजाओं के साथ में गलत हुआ। तो इसी तरीके से उन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और अंत में आकर के अंग्रेजों ने भारत देश पे शासन किया और हमारे राजा महाराजाओं के जो किले थे उन पे शासन किया। बहुत बड़ी कहानी है, हम उसको संक्षिप्त रूप में हम नहीं बता पाएंगे। और तो उन अंग्रेजों के द्वारा जब जराइम एक्ट लगाया गया, क्योंकि उन अंग्रेजों को पता था कि पासी एक ऐसी कौम है, पासी एक ऐसी जाति है, अगर इसको दबाएंगे नहीं तब तक हम भारत में राज्य नहीं कर सकते हैं, तब तक हम भारत में शासन नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने पासी समाज के ऊपर जराइम एक्ट लगाया। वो जराइम एक्ट काफी समय तक चला है। हम लोगों को, हमारे पासी समाज को 1952 में आज़ादी मिली, जबकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया था। 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारा भारत देश का संविधान भी लागू हो गया था और बाबू मसूरिया दिन पासी जी के अथक प्रयासों से हम लोगों को, पासी समाज के लोगों को स्वतंत्रता मिली है। और
बाबू मसूरियाद्दीन पासी जी ने यह भी कहा था कि अगर हमारे पासियों को स्वतंत्रता नहीं दी गई इस संविधान में तो हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। जब उन्होंने ये कहा तब उनके अथक प्रयासों से वो जेल भी चले गए इस मामले में, तब जाके हमारे पासी समाज को आजादी मिली है भैया। 1947 में भारत आजाद हो चुका था तो सब लोगों को स्वतंत्रता मिल गई थी, तो पासियों को क्यों नहीं मिली? पासियों को स्वतंत्रता, यही तो सवाल है भैया, जो आपने सवाल किया यही तो सवाल है, यही सवाल है, क्यों नहीं आखिर स्वतंत्रता? क्यों संविधान लिखने वालों को आखिर क्या ऐसी नाराजगी थी हमारे? जो आज आपने बोल रही हैं किसका, ये जो 19 आर्टिकल है तो किसका राइट जो आज बोल रही है, मंचों पर बड़े बड़े लोग जाते हैं उस पर बोलते हैं, बोलने का अधिकार किसने दिया? नहीं बोलने का, हमारा संविधान दिया नहीं दिया? अरे भैया बात हम ये करते हैं कि संविधान हमारे भारत देश का है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, हर किसी को, चाहे जिस जाति भेद धर्म लिंग से कोई भी हो, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन बात ही वहाँ पे आती है कि जब 1950 में संविधान लागू हो गया था तब हमारे पासियों को उसमें स्वतंत्रता क्यों नहीं दी? क्योंकि उसमें जो क्रिमिनल क्राइम एक्ट लगा हुआ था, जराइम एक्ट जिसको बोला जाता है, वो जराइम एक्ट लगा हुआ था फांसियों पर। तो उसके तहत हम लोग जब सबको स्वतंत्रता का अधिकार था, सबको समानता का अधिकार हो गया तो हमारे पासियों को क्यों नहीं अधिकार था? तो आज तो स्वतंत्र हैं, पासी भी स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं। आज आप भी बोल भी रहे हैं, बड़ी बड़ी मंचों पर जाते हैं आप, ये संविधान की देन है या नहीं? जी, संविधान को मानते नहीं मानते? संविधान को क्यों नहीं मानेंगे भैया? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तो जो हमारे हृदय में स्थान है वो शायद कोई कितना भी ज्ञानी गुणी हो जाए उसका स्थान हमारे हृदय में नहीं हो सकता है। वो ज्ञान का भंडार थे बाबा। जो आज यहाँ पर सर्व समाज का जो आज मंच लगा हुआ है, तो क्या सर्व समाज के लोग आए हुए नहीं आए? हाँ, सभी समाज के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। और बात आप लोग ये बता दें, कुछ लोग बोलते हैं कि आप किसी कास्ट को लेकर के आप ज्यादा वो अपने मतलब पासी समाज को ही आगे बढ़ाने का काम करें। बात कर दें अगर एक आंदोलन के जनक थे जननायक मदारी पासी जी, उनके अंदर कौन सी भावना थी भैया? वो तो सभी जातियों सभी धर्मों को एक आंदोलन एकजुट हो करके हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिलने के लिए, स्वतंत्रता उनको मिलाने के लिए, मतलब मिलने के लिए, आजादी पाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। पासी समाज के लोगों से यही कहना है कि आप अपने इतिहास को जानिए और अपने इतिहास को पहचानिए, अपने राजा महाराजाओं की धरोहर को पहचानिए, विरासत को बचाने का प्रयास करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और खासकर हमारी बहन बेटियों से अनुरोध है मेरा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए। जब आप शिक्षित होंगे, संगठित होंगे, तभी आप संघर्ष कर पाएंगे अपने पासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि पासी समाज को बढ़ाने का हम क्यों प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पासी समाज के इतिहास को दबाया गया है और हमको स्वतंत्रता काफी बाद मिली है। अभी देखिए लॉकडाउन लगा हुआ था, चंद महीनों का लॉकडाउन था, 3-4 महीने ज्यादा रहे होंगे, बहुत ज्यादा 6 महीने। और देखिए हमारे बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में कितना पिछड़ रहे। और जिस कौम ने 1947 से लेकर 1952 में जिसने आजादी पाई हो, 5-6 साल का फर्क हो गया भैया। जिसको इतने समय के बाद आजादी मिली है वो कितना पिछड़ जाएगा आप सोच सकते हैं। तो बस यही बातें हैं। और तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध यही है कि आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़ते रहिए और पासी समाज के लोग अपना इतिहास जानते रहिए। और बस भले ही आप एक रोटी खाएं लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। जय हिंद, जय पासी, वंदे मातरम। लाइनें हो जाए पासी समाज के लिए जी। तो पासी समाज को लेकर के हमारी 2 पंक्तियां हैं, क्योंकि हम उम्मीद रखते हैं अपने पासी समाज के युवा वर्ग से, तो उन्हीं के लिए पंक्तियां हैं। पासी कुल के युवा जाग जाओ रे, खोया गौरव फिर से चलाएगा। पासी कुल के युवा जाग जाओ रे, खोया गौरव फिर से चलाएगा। राकेश वर्मा कहीं तुम जो आगे बढ़ो, पासी कुल फिर से दुनिया में छा जाएगा। देश की आन हो, देश की शान हो, देश की मिट्टी पर तुम ही कुर्बान हो। देश की आन हो, देश की शान हो, देश की मिट्टी पर तुम ही कुर्बान हो। पासी कुल के युवा जाग जाओ रे,
खोया खोरो वो फिर से चलाएगा। Thank you. आज जो मनोरमा जी जो अपना चैनल भी चलाती हैं, गायक भी हैं, समाज को जगाने का काम भी कर रही हैं। जो पासी युवा जो आज संगठित और शिक्षित होना बहुत जरूरी है। पासी समाज का आज जो संदेश नहीं, सब जगह पर संदेश ये जा रहा है और पासी समाज सब समाज की ये लड़ाई है, बहुजन की लड़ाई है।